डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10th का चैप्टर नंबर 14 जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो दी हुई है, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें एक जानदार हूबहू अपने जैसे नया जानदार जो है वो पैदा कर लेता है, और जो स्पीशीज़ जानदार की होती है, जो नए पैदा होने वाले जानदार हैं, उनकी स्पीशीज़ भी वही होती है। इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो एक बुनियादी खसूसियत है, तमाम जानदारों की एक बुनियादी खसूसियत है। और ये जो है इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ एसेंशियल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, इसमें स्पीशीज़ जो है अपना तसलसल जो है वो बरकरार रखती हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल से मुराद डीएनए है। तो इस तरीके से वालिदैन अपना डीएनए अपनी अगली नस्ल में, अपने बच्चों में ट्रांसमिट यानी मुंतकिल कर देते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सर्वाइवल एंड डेथ। तो रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो जानदार पैदा होते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, एक वो जो अनफिट हैं और एक वो जो फिट हैं। अच्छा, जो जानदार अनफिट होते हैं वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहते। वजह क्या होती है कि वो बहुत जल्द ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ पे जो वसाइल होते हैं वो महदूद होते हैं। तो उन वसाइल को हासिल करने के लिए उनके दरमियान कंपटीशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो जो जानदार कंपटीशन जीत लेते हैं, वो फिट होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी रवां-दवां रखते हैं। जो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, जिनको खुराक नहीं मिलती, जिनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा एक जानदार का जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कैसा है फैक्टर, ये भी तयन करता है कि जानदार ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर जानदार का जेनेटिक मटेरियल जो है वो अच्छा है तो वो सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर उसका जेनेटिक मटेरियल वीक है, वो माहौल से मुताबिकत नहीं रखता, तो ऐसा जानदार बहुत जल्द जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा इससे हमें एक बात का पता चला कि जो जानदार फिट होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो जानदार अनफिट होते हैं वो बहुत जल्द दुनिया से नापैद हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अहम है, और वो है नेम 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की दो बुनियादी इकसाम हैं। उनमें से पहली जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब बहुत ही अहम क्वेश्चन आ रहा है जो बोर्ड में अक्सर औकात आ जाता है, और वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इनमें क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे आपको इस टेबल में दिखाया गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सादा सेल डिवीजन माइटोसिस। और जब ये माइटोसिस सेल डिवीजन होती है तो इसके नतीजे में दो जानदार पैदा होते हैं या दो सेल पैदा होते हैं जो कि हूबहू एक जैसे होते हैं, उनमें ज़रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इसमें गैमीट का मिलाप नहीं होता, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आगे आपको बताई जाएंगी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि तमाम जानदार जो पैदा होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल
होते हैं ना सिर्फ एक दूसरे के साथ वो मिलते जुलते हैं, बल्कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ भी ममासलत जो है वो रखते हैं। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स पहले पैदा होते हैं, और ये उस वक्त पैदा होते हैं जब जानदार एडल्ट या बाले हो जाता है। और ये जो गैमीट्स पैदा होने का अमल है, इसको गैमीटोजेनेसिस जो है वो कहा जाता है। तो इसमें मेल अगर जानदार है तो वो स्पर्म बनाता है, और अगर फीमेल है जानदार तो फिर वो एग जो है वो बनाता है। अच्छा, ये गैमीट बनने के बाद ये गैमीट का फियन होता है, मिलाप होता है। इसमें क्या होता है कि मेल गैमीट जिसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट जिसको एग कहते हैं, ये मिलते हैं और ये बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर मिलते हैं। ये आगे आपको नया टॉपिक आएगा उसमें बताया जाएगा। और इसके नतीजे में जाइगोट जो है वो पैदा होता है। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है, और जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और इसके बाद डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट के बाद जानदार जो है वो पैदा हो जाता है। और एक और बड़ा अहम फ़र्क ये है कि ये जानदार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, चूँकि ये गैमीट से बनते हैं और गैमीट बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से, तो उनमें वेरिएशन पैदा हो जाती हैं, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। तो ये तो था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़र्क। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है नेम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी इकसाम हैं। यहाँ आपकी बुक में 6 मुख्तलिफ मेथड्स या तरीके या टाइप्स या आपको यहाँ बताई गई हैं। इनमें से पहला जो मेथड है वो है बाइनरी फिशन। दूसरा मेथड, अच्छा ये बाइनरी फिशन जो है ये प्रोकैरियोट्स में होता है, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया में होता है। इसके अलावा ये यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है, जिनको हम प्रोटिस्ट भी कहते हैं। और ये इनवर्टिब्रेट कुछ जानदार हैं उनमें भी पाया जाता है। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है बडिंग। चौथा जो मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। पांचवा जो मेथड है, फिफ्थ मेथड जो है वो पार्थिनोजेनेसिस है। और छठा मेथड जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज़ बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन का मतलब है डिवीजन इनटू 2। और ये बाइनरी फिशन जो है ये सादा तरीन और आम मेथड है, तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है अक्रेंस ऑफ बाइनरी फिशन। वो कौन से ग्रुप्स हैं जिनमें बाइनरी फिशन होती है। तो इसमें यहाँ पे बुक में आपको 3 ग्रुप्स के नाम बताए गए हैं। इसमें पहला जो ग्रुप है वो है प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है। अच्छा, बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मिसाल के तौर पर अमीबा, इसमें भी होती है, या प्रोटोजोन में भी होती है। और इसके अलावा ये इनवर्टिब्रेट्स में होती है और इकाइनोडर्म्स में होती है। तो इसका भी एक अलहदा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिशन अकर्स या टेक्स प्लेस। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि बाइनरी फिशन जो है ये प्रोकैरियोट्स में होती है, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के अंदर होती है। अच्छा, बहुत सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल के तौर पर अमीबा, उसमें होती है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है, और यहाँ पे आपको प्लनेरिया की एग्जांपल बुक में दी हुई है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स का आखिरी फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, जिसके मेंबर्स को इकाइनोडर्म कहते हैं, उनके अंदर भी ये पाई जाती है। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, और ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं।
तो बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, इसके जो स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे बुक में बताए जा रहे हैं, इसकी अलग नंबरिंग कर दी है। तो नंबर 1, DNA इज डुप्लीकेटेड इनटू 2 कॉपीज ऑफ DNA एंड प्रोड्यूस्ड। तो DNA जो क्रोमोसोम में होता है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया हैप्लॉइड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होती है जो DNA से बनी हुई है, और ये बात आपने 9th में 4th चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो ये जो DNA जो कि क्रोमोसोम के अंदर होता है, अकलौती वाहिद क्रोमोसोम होती है, ये डुप्लीकेट हो जाता है और इस तरीके से 2 कॉपीज जो है वो DNA की पैदा होती हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। अब ये जो है एक पेरेंट बैक्टीरियम सेल है, ये जो रेड कलर में ये जो है ये उसकी क्रोमोसोम है जो DNA से बनी हुई है। इसमें देखें कि अगले डायग्राम में ये क्रोमोसोम जो है ये डबल हो, इसका DNA डबल हो चुका है, यानी 2 क्रोमोसोम्स पैदा हो चुकी हैं। ये पहला स्टेप था। अच्छा, इसके बाद है सेकंड स्टेप। ये जो 2 कॉपीज बनी हैं, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो डिवाइड हो रहा है, अपोजिट पोल्स में ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मूव करती हैं। यहाँ पे देखें कि ये वाली क्रोमोसोम जो है वो इधर चली जाती है, या DNA इधर चला जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। और इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये जो DNA या क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, जो तीसरा स्टेप है उसमें ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई गई है, तो ये जो है इन्वेजिनेट होती है। ये जो सेल का जो पेरेंट सेल है जिसके DNA डिवाइड हो चुका है, उसके बिल्कुल दरमियान में ऊपर से और नीचे से ये इन्वेजिनेट हो जाती है और इस तरीके से साइटोप्लाज्म, ये इन्वेजिनेशन का अमल जारी रहता है। और फिर होता ही है कि ये वाली ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है, पिंचिंग हो जाती है और इस तरीके से 2 बैक्टीरिया जो है वो बन जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया, जो नए बैक्टीरिया बने हैं, इनको डॉटर बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनकी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाती है, DNA और क्रोमोसोम तो पहले ही डिवाइड हो गए थे। और रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि 2 जो है क्रोमोसोम बैक्टीरिया जो है, डॉटर बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो गए। अच्छा, ये शुरू में इनका साइज़ जो है वो छोटा होता है। अब ये क्या करेंगे कि ये रेस्ट करेंगे, रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे और ये इस दौरान इनका साइज़ जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, नॉर्मल साइज़ अटेन कर लेंगे। और फिर ये अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो फिर ये बैक्टीरिया जो है ये दोबारा से अपना जो बाइनरी फिशन है वो शुरू कर देंगे। अब इसमें एक बड़ा ही अहम बात आपको जो बताई जा रही है, शायद बुक में नहीं है, वो ये है कि ये जो बाइनरी फिशन है इस पर कितना वक्त लगता है। तो इसका जवाब है 20 मिनट्स। तो ये सारा प्रोसेस जो है अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो 20 मिनट्स में ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का जो पहला लेक्चर है ये ख़त्म हुआ। ठीक है सर। बाइनरी फिशन इन अमीबा, इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, नंबरिंग कर दी है आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले ये है कि ये आपको एक पेरेंट अमीबा जो है वो दिखाया गया है, ये उसका न्यूक्लियस है। पहले क्या होता है कि इसकी जो न्यूक्लियस की जो है वो डिवीजन होती है, इसको कैरियोकिनेसिस कहते हैं, और माइटोसिस होती है इसमें। तो न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2। तो देखें ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन हुई और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस जो है वो एक ही अमीबा के अंदर बन गए। तो इसके बाद ये है कि ये जो न्यूक्लियस 2 बने हैं ये आगे शिफ्ट होते हैं। तो इसमें देखें कि ये अपोजिट पोल्स में ये चले जाते हैं। इसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म, ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है इसको डिवाइड कर देती है 2 हिस्सों में। और इसमें क्या होता है कि 2 डॉटर अमीबे जो है वो बन जाते हैं और बनने वाले डॉटर अमीबा में एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो ये भी बाइनरी फिशन इन अमीबा है, ये बुक में आपको डायग्राम में दिखाई गई है इसकी। अच्छा, जब ये
अमीबा दो बन जाते हैं तो ये इनका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है। अब ये क्या करते हैं कि ये अब ग्रो करते हैं और जब ये इनका साइज़ नॉर्मल हो जाता है तो ये, और अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो ये दोबारा से जो है क्या होते हैं कि ये बाइनरी फिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हों तो फिर जो है ये मल्टीपल फिशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये था बाइनरी फिशन इन अमीबा। एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं कि अमीबा जो है ये यूनिसेलर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले जो है पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड हो जाता है और एक सेल में दो न्यूक्लियाई जो है वो वजूद में आ जाते हैं। इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है ऊपर से और नीचे से, और इस इन्वेजिनेशन के नतीजे में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो जो है डॉटर अमीबे जो है पैदा हो जाते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि ये जो डॉटर अमीबे जो बनते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं। इसके बाद ये रेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और इनका साइज़ जब नॉर्मल हो जाता है तो फिर ये दोबारा से बाइनरी फिशन में चले जाते हैं। हाँ, अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो बाइनरी फिशन करेंगे, अदरवाइज़ अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो तो फिर ये मल्टीपल फिशन में जाएंगे और वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो है बाइनरी फिशन इन प्लनेरिया। अच्छा, प्लनेरिया जो है ये इनवर्टिब्रेट जानदार है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। अच्छा, जब इसमें बाइनरी फिशन होती है तो इसकी बॉडी जो है मल्टीसेलर जानदार है तो ये दो हिस्सों में कट जाती है। बॉडी कट इनटू टू हाफ्स, तो ये दो हिस्सों में कट जाती है, इसकी फिशन हो जाती है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। इसके बाद ये देखें, इसमें टेल मिसिंग है और इसमें हेड मिसिंग है। तो अब ये दोनों हिस्से जो है, ये हेड वाला हिस्सा जो है अपनी टेल जो है ये रीजनरेट कर लेगा और इस तरीके से ये जो टेल वाला हिस्सा है ये अपना हेड जो है वो रीजनरेट कर लेगा और इस तरीके से एक प्लनेरिया जब वो बाइनरी फिशन से गुज़रता है तो फिर दो प्लनेरिया जो है वजूद में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे पिछले आपको बताया था कि नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस। तो इसमें एक जो है इकाइनोडर्म्स, उनके अंदर भी बाइनरी फिशन जो है वो होती है। तो इकाइनोडर्म जो है ये इनवर्टिब्रेट्स ये का जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा उसके मेंबर्स होते हैं। तो इकाइनोडर्म्स के अंदर भी जो है वो क्या कहते हैं बाइनरी फिशन जो है होती है। तो इस तरीके से आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बड़े अहम तकरीबन आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो है बताए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको बताया। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है बाइनरी फिशन इन प्लनेरिया भी बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार करें, ये आपके जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, टेस्ट में भी आ सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये पहला लेक्चर जो है ये ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका जो सेकंड लेक्चर है वो आपको बताया जाएगा।